आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हृदय से स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि डेट आर ओ का एकदम डिक्लेयर हो चुका है आयोग की तरफ से। और हमेशा से मैं इसी बात को फोकस करता रहता हूं कि जो आयोग कहे उसी को मानिएगा, अन्यथा जो मार्केट है उसमें बाजार हमेशा गर्म रहता है अफवाहों का, जैसा कि नवंबर दिसंबर भी सुनने को आ रहा था। मैं हमेशा जून 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 रटता था। क्यों? क्योंकि जून में संभावित थी, लेकिन जुलाई में डेट चला गया। तो क्या हुआ? तैयारी तो हुई अच्छी ना। सैकड़ों लोग ग्रुप में जुड़े हैं, आज उनकी स्थिति को देखिए। कैसे देखेंगे? कमेंट के माध्यम से मैं दिखाता रहता हूं बीच बीच में कि लोगों का क्या नज़रिया रहा है पिछले फतह बैच 1 के लिए, है ना। बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है लोगों में और लगातार हो रहा है और वो अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं। आज मैं इस बात के लिए भी उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ, बड़े भाई की हैसियत समझाना चाहता हूँ कि 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। जून के बाद जुलाई, सॉरी, जून पूरा पूरा मिला। पहले 1 जून था संभावित, जून पूरा मिल गया, जुलाई पूरा लगभग मिल गया 27 जुलाई। तो अभी भी वक्त है। जग जाइए, मुंह धुल लीजिए ठंडे पानी से और आराम से बैठ जाइए। बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 4 महीना बहुत होता है तैयारी प्री के लिए, है ना। और मेंस के लिए भी बहुत होता है, खास करके आर ओ पीसीएस के लिए तो मैं नहीं कहूँगा इतना आसान है, लेकिन आर ओ के लिए सफिशियंट है। फिलहाल अभी हम प्री को फोकस करेंगे, क्योंकि प्री का दरवाज़ा आप अगर खोल दे रहे हैं, खोलने में सफल हो रहे हैं, तो मेंस आसान हो जाएगा। और दुगनी ऊर्जा के साथ जब प्री हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी उसको कर सकते हैं। और मैं हूँ ना, मेंस की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी प्री की तैयारी करिए। बैच की बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं, बातें होती रहेंगी। तो पहली बैच की शानदार सफलता, बिल्कुल शानदार सफलता। मुझे भी यकीन नहीं था कि आप लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो और इतनी ज़्यादा संख्या में जुड़े हो कि मैं उस चीज़ को बयां नहीं कर सकता। और यकीन मानिए, आप अगर 10 घंटा मेहनत करते हैं तो मैं 14 घंटे 15 घंटे आपके लिए मेहनत करता हूं। और उसी मेहनत का नतीजा है कि 50-60 मैसेज मुझे परसों ही आ गए थे। लोग मैसेज करके बोल रहे हैं, सर कैसे करना है, पेमेंट कहाँ करना है, कब से बैच चलेगा, कैसे स्टार्ट करें। यकीन मानिए मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले बैच का कुछ काम कहीं जाने की वजह से लेट हो गया था, लेकिन जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है, इसलिए मैंने पहले उसे प्राथमिकता दिया, उस बैच के काम को प्राथमिकता दिया। फिर हमने कहा अब इसको हम बताते हैं फतह बैच के बारे में। इसी तरह जब आप हमसे जुड़ जाएंगे तो आप भी प्राथमिकता के दायरे में मेरे आ जाएंगे, जहां पे मैं आपको शीर्ष रखूंगा। क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। इस माध्यम से, आपके माध्यम से इस चैनल को रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। और इस बार रिजल्ट फतह बैच से ही, प्री उरी की बात ही नहीं करता हूं मैं। प्री की तो कोई गिनती नहीं होगी, टॉपर्स यहां से होते हैं, प्री की क्या बात करते हैं आप। फाइनल सिलेक्शन बता रहे हैं, दोनों बैच मिला के कम से कम 50 फाइनल सिलेक्शन मेरा टारगेट है। बस आपका एक ही काम है, ईमानदारी से साथ साथ मेहनत करना। ठीक है। सबसे सस्ता सबसे अच्छा बिल्कुल है, 100% है। क्योंकि आप भी दुनिया में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं लोग कितना ज़्यादा ज़्यादा 4-4 5-5 10-10 हज़ार रुपये फीस रख रहे हैं। बहुत ही सस्ता डेमो पेपर की बात है, कई बार दिखाया हूँ, इस बार भी दिखा दूंगा। तुम मुझे 4 महीने दो, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। मतलब मैं OMR नहीं भरूंगा, मैं पढ़ना आपको ही है। मैं जितना मेहनत करूंगा करवाऊंगा उसे आपको करना है, निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं फतह बैच की। कैसे क्या प्रोग्राम रहेगा। सिर्फ पैसा लेना ही मकसद नहीं, आपको संतुष्ट करना भी मकसद है। अन्यथा लोग बैच घोषणा कर करके लाखों करोड़ों कमा लिए होंगे, लेकिन मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। क्या मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है? है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है।
तो आज मैं फुर्सत पाया हूँ, फटाफट आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी। ठीक है, फतह बैच 2 जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, है ना। और टारगेट हमारा क्या है, 4 महीने में प्री के लिए रेस का पहला घोड़ा आपको बनाना। चाहे आपका प्री 4 साल से न होता हो, चाहे 8 साल से न हो रहा हो, चाहे 3 साल से न रहा हो, चाहे 1 साल से न हो रहा हो। यहाँ पर अगर साथ में मेहनत कर दिए तो प्री ही नहीं, बहुत ही सम्मानित स्कोर के साथ प्री पास होंगे। जैसा कि मैंने दिखाया, खुद मेरा स्कोर हमने आपको दिखाया है, शॉर्ट वीडियो में भी पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। इतना ज़्यादा स्कोर है कि प्री के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, 200 में 156 स्कोर मेरा खुद का है, मार्कशीट पड़ा हुआ है, चैलेंज किया है, आरटीआई से निकलवा के आप लोग देख लो। मैं चाहता हूँ आप उससे भी ज़्यादा जाओ, नहीं अगर ज़्यादा क्रॉस कर पा रहे हो 150 तक पहुँचो। माई कल्लाल कोई जो है आपका प्री नहीं रुक सकता, और मैं इतना करवाऊँगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ। बस मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। बोझिल और मोटी किताबों को अभी पढ़ने की समय ही नहीं पढ़ने का भाई। लक्ष्मीकांत दे दें इतना मोटा, लेके कितने दिन में पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी बता दें, दुनिया भर की किताबों का लिस्ट है, लेकिन माइंड से सोचो, क्या इन 4 महीनों में आप उन किताबों को पढ़ सकते हो? और जो ज्ञान देते हैं टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी का, क्या उससे पहले उन्होंने पढ़ा नहीं है? और पढ़ा है तो प्री क्यों रुका है, और क्यों रुक रहा है? तो छोड़ो उसको भी, आओ एक सही स्ट्रेटजी बनाते हैं कम समय में, जिससे हमारा प्री रुक जाए। विद्वान बनने का जीवन भर समय रहेगा, आप मरते दम तक विद्वान बनते रहिए। कोई सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाया है कि आप किताब न पढ़ें, जीवन में पढ़िए, बाद में पढ़िए। रिलैक्स माइंड से तैयारी करना है, ईमानदारी से करना है, कुर्सी पे बैठना है। और मैं बैठवाऊंगा, क्योंकि इतना टारगेट दे दूंगा कि आप दोस्ती यारी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब भूल जाएंगे, क्योंकि सामने एक सचिवालय का गजटेड ऑफिसर का पोस्ट दिखाई दे रहा है। कोई नहीं पूछेगा, कुत्ता भी पहचानने से इनकार कर देता है जब आपके जेब में पैसा नहीं होता है। दुनिया की सच्चाई यही है। घर वाले छोड़ देते हैं, भाई छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी आपकी सफलता और आपके जेब में पैसा होना चाहिए। पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है, और पैसा चोरी करके नहीं, आप अपने काबिलियत के दम पर भी कमा सकते हैं। ये मैं प्रूफ कर दूंगा, और बहुत से लोग प्रूफ किए हैं। स्रोत प्रामाणिक, प्रामाणित, प्रामाणिक कहिए या प्रमाणित कहिए, साक्ष्य के साथ कम से कम पुस्तकों से पढ़ाई करवाना मेरा उद्देश्य है। और उससे मैंने प्रूफ भी दिया है। हवा हवाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मुंह से बोला, डब्बा की तरह खोल दिया मुंह, बड़ी बड़ी बातें कर दिया, मेरे टेस्ट सीरीज से 100 प्रश्न आए, 500 प्रश्न आए, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे है। सिंपल सी बात है, प्रूफ दिखाओ, विश्वास जमाओ, हवा हवाई कुछ नहीं। तो लिमिटेड स्रोत, घटना चक्र पूर्वावलोकन, 7 पार्ट अब पढ़ना है, कंजूसी नहीं करना है। 7 पार्ट अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ करेंगे तो 36 से 40 दिन में ख़त्म कर देंगे। और अगर मेरी स्ट्रेटजी से करेंगे तो 72 दिन में भी अगर आप जो है करते हैं एक राउंड, तो मैं एक राउंड आप करोगे, लेकिन एक राउंड मैं और कराऊंगा इसके साथ। 72 दिन में आपको 2 राउंड करा दूंगा। उसके बाद 2 राउंड के बाद तीसरा राउंड आपको करना है स्वयं। कैसे, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, लुसेंट साथ साथ लगाना है। 4 से 5 प्रश्न आपका बढ़ोतरी करा देगा। लुसेंट लगाने से ज़्यादा नहीं कहूँगा, 20 प्रश्न बढ़ जाएगा। जो यहाँ से पढ़ना है वही चीज़ यहाँ से कर लेना है। घटनासार, करंट, वार्षिकी, अर्धवार्षिकी, जो भी मार्केट में नई वाली आएगी उसे ले लेंगे। अभी जो पुरानी है उससे हम पढ़ा देंगे, नई आएगी तो नई से। और एक और करंट रखना है, क्रॉनिकल मंथली पतली वाली। 2 करंट किताब रखने से फ़ायदा ये होता है, 90% 85% तो एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं करंट अफेयर्स, बशर्ते कि जो 15-20% नहीं मिल रहे हैं, जैसे मान लो घटना चक्र में नहीं मिल रहा है, हो सकता है कोई प्रश्न क्रॉनिकल में मिल जाए, क्रॉनिकल में नहीं मिल रहा हो घटनासार में मिल जाए। इसलिए इन दोनों को कवर करने के बाद करंट अफेयर्स का हम 80 से 85% कर पाते हैं। उससे ज़्यादा करने की कोशिश भी नहीं करना है। 5 मैगजीन पढ़ लोगे तब भी नहीं होगा। इसलिए बोझ मत पालो सर पे इतना कि कुछ न कर पाओ। 10 किताबों को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक किताबों को एक बार पढ़ो। यही सही स्ट्रेटजी होता है। सामान्य हिंदी ब्लैक मैजिक, पॉपुलर बुक, तेजी से उठती, इतना विश्वास, प्यार
मैंने उम्मीद नहीं किया था कि आप लोग इस किताब को देंगे। दसियों हज़ार प्रतियां निकल चुकी हैं, कुछ प्रतियां बची हुई हैं, सेकेंड एडिशन मेंस के समय निकलवाऊंगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, किताब की पूर्ति हो ही नहीं पाएगा। लेकिन क्या करूं, मेरे पास समय ही नहीं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा जो है मैं सोच रहा हूं 10-20 पेज और जोड़ने का, लेकिन अभी समय ही नहीं है। तो मेंस के आसपास मैं देखूंगा, समय होगा। अभी भी 57 प्रश्न के साथ ये उच्च शीर्ष स्थल पर बैठा हुआ है, पूरा शीर्ष पर। आज तक की कोई किताब इतिहास में इतना प्रूफ इकट्ठे नहीं दी है। बोलने वाले तो कहते हैं 59 आदित्य ने दे दिया और 60 घटना चक्र ने दे दिया, लेकिन उनके पास कोई एथेंटिक स्रोत नहीं है, मतलब प्रूफ नहीं दिखाने के लिए, मुंह से बस मुंह से बोलते हैं। तो मुंह से बात मैं मानता नहीं हूँ। दूसरा, एक PYQ आपको हिंदी का पढ़ना है, उसमें देखना है कि क्वेश्चन किस लेवल से बनता है, आयोग किस तरह से ऑप्शन बनाता है, बारीक अगर ऑप्शन बनाता है तो कैसे क्या होगा। रही बात है अगले साल तक बहुत बेहतरीन PYQ मैं खुद निकालूंगा, टेंशन मत लेना। फिलहाल अभी 2 किताबें आदित्य भी कुछ लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो जिसके पास है वो पढ़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही घटना चक्र से मुझे कोई कमीशन मिलता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसका प्रशंसा करने में कोई बात नहीं है। घटना चक्र आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, व्याख्या समेत पढ़ना है, और कुछ चीज़ें जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कुछ चीज़ें ध्यानपूर्वक देखना भी है ना। वो मैं पढ़ाऊँगा भी और दिखाऊँगा भी, और आपको भी पढ़ना है, देखना है। रीजनिंग पढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं 10-12 टॉपिक जो यहाँ से घुमा फिरा करके पूछा जाता है बार बार, देखिए लगातार आंसर दे रहे हैं, इसीलिए टुनु टुनु बीच में बोल रहा होगा, आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगा। ये स्कोर शेयर कर रहे हैं अपना, जो पिछले बैच वाले हैं, ठीक है। तो रीजनिंग सीसेट का कोई भी किताब ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, या फिर PYQ ही ले लो सीसेट वाला, उसी से आइडिया ले लेते। 10-12 टॉपिक है, मैं आपको दे दूंगा, उसी से आपको रिवीजन, क्योंकि सबका अपना पढ़ने का रीजनिंग तरीका होता है। कोई बेसिक तरीके से पढ़ता है, कोई ट्रिकी पढ़ता है, कोई इस टीचर से पढ़ा है, कोई उस टीचर से पढ़ा है ना। तो रीजनिंग जो है आपको स्वयं पढ़ना है। 15 क्वेश्चन आता है, मैथ तो आता नहीं, लेकिन पिछली बार ज़बरदस्ती 3-4 क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है। हो सकता है इस बार न भी रहे, तो 15 क्वेश्चन आता है, 10-12 तो कर ही सकते हो, ठीक है। ये है योजना। अब सवाल उठता है क्यों सवाल हमेशा रहता है, क्यों इसे पढ़ें या हम क्यों विश्वास करें। तो भैया विश्वास सीना चीर के दिखा तो दिया, सारा पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है। PCS 2024 का लेटेस्ट अभी पड़ा हुआ है प्रूफ, RO का प्रूफ दिया है, इकट्ठे दिया है। वीडियो लंबी हो गई है, अब मैं 1-2 दिन थोड़ा समय दीजिए, उसको तोड़ करके आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का अलग अलग, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा। और 23 जो 11 फरवरी को आयोजित हुई थी पिछली बार, 140 आता ही है, 60 हिंदी आता है, 20 करंट आया था, 15 रीजनिंग आया था, 105 में 83-84 प्रश्नों का मैंने प्रूफ दिया है। केवल GS के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। 15 करंट, 10 रीजनिंग करोगे किसी भी हालत में, जोड़ लो यहाँ पर, तो 110 हो जा रहा है कम से कम करंट, जिसका प्रूफ है। और 57 हिंदी का मैंने अपनी ब्लैक मैजिक बुक से प्रूफ दिया है, लेकिन 55 ही जोड़ रहा हूँ, तब भी 165 स्कोर हो रहा है। आप सोच लो कि मेरिट कितनी जाती है, 130 के आसपास मोटा मोटा मान लो। कितना ज़्यादा, 35 प्लस में प्रूफ दिया हूँ। आप 30 नहीं, आप टारगेट करो 145 हमको करना है, सॉरी 1445 हो गया। 145 से 50 टारगेट बनाओ, आराम से फ्री हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इसका मैंने प्रूफ दिया है, बाकायदे पड़ा हुआ है। UPPCS 2023 थोड़ा सा सरल पेपर था। 113 GS, 37 करंट में 30 करोगे, इससे नीचे मानूंगा नहीं, करना ही होगा। 101 प्रश्नों का प्रूफ दिया है, जोड़ दो, 130 क्वेश्चन का प्रूफ दिया है, वो भी वीडियो पड़ा हुआ है। बात करते हैं UPPCS 2024 जो 22 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई है। 120 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। 22 क्वेश्चन का प्रूफ दिया है, कुछ पुराने आए थे वो नहीं मिले हैं, इसलिए 22 ही दिया हूँ। बाकी 104 कुल GS का क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ। टोटल मिलाकर के 126 क्वेश्चन, हवाई कुछ नहीं। वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए। हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, सब कुछ दे दिया हूँ। नाम लिखो, सर्च करो, चैनल को पहले सब्सक्राइब करोगे तब तो सर्च करोगे। पुराने लोग तो सब जानते हैं, जो नहीं जानते हो आप हो, आओगे देखोगे तब ना। अभी भवकाल में उड़ रहे हो तो उड़ो, कुछ दिन बाद आना, 2-4 साल बाद आना। मैं क्या करूं भाई, बार बार क्या मैं बोलूं, हाथ पैर जोड़ूं कि मेरा सब्सक्राइब करिए।
जिसको समझ में आता है समझ जाता है, जिसको भवकाल पीछे भागना है भागता रहे। मैं क्या करूं? सब्सक्राइब करने में तो पैसा भी नहीं देना होता है, सब्सक्राइब कर लो भाई। कोई हो सकता है तुम्हारे काम का भाई कोई चीज़ मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए, है ना। अभी तक भटक रहे थे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे। बाकी मैं क्या कहूँ। चलो भाई, अब बात करते हैं भैया 3 का तो दे दिया। अब देखो PCS 24 के साथ खेला। देखो ये पेपर आयोजित नहीं हुआ था, मैंने चैलेंज के साथ कहा था मेरे भैया बाबू सोना पढ़ो अच्छे से। एक चाहे जैसा पेपर होगा 115 से 20 क्वेश्चन का मैं प्रूफ दूंगा तो दूंगा। सोचो पेपर आयोजित नहीं हुआ था और दिया कितना भैया, ये देखो यहां आ जाओ, 126 क्वेश्चन का प्रूफ पड़ा हुआ है, जाके देख लेना। अब बात करते हैं री एग्जाम। री एग्जाम भी तो नहीं हुआ है बाबू, 27 जुलाई को आयोजित हुआ है। दे के आना। अगर 160 हिंदी और GS मिला करके नहीं दिया तो जो कहोगे वो हार जाएंगे। PCS 24 नहीं हुआ है, अक्टूबर में होना है। अगर फिर कह रहा हूँ 115 प्लस ही दूंगा प्रूफ। पेपर नहीं हुआ है, त्रिकालदर्शी नहीं हूं, लेकिन अनुभव बहुत तगड़ा है और कह रहा हूं तो कह रहा हूं। वचन ही मेरा शासन और अनुशासन दोनों है। ठीक है, देख लेना। इस प्रकार से विश्वास के साथ जुड़ना होगा। क्या कैसे टेस्ट होगा, कैसा रहेगा, कैसे मैं दूंगा, क्या क्या करूंगा, सारे क्वेश्चन जो आपके मन में दुविधा है, जो प्रश्न चल रहे हैं, उनसे मैं भली भांति अवगत हूं। मैं बताना चाहूंगा सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो पहुंच जाएगा 7 बजे के आसपास। अभी पुरानी वाली घटना सार पढ़ाया है जो PCS समय आई थी, नई आई नहीं है। नई आएगी तो उसको पढ़ाएंगे। क्रॉनिकल पढ़ा रहे हैं, उससे कराएंगे। दोपहर 1 से 2 के बीच में हिंदी की वीडियो पहुंच जाएगी। ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा, 6 पेज 7 पेज या 8 पेज, इससे ज़्यादा पेज नहीं रहेगा, ताकि जो है बहुत टाइम लगे। कोई वीडियो 20 मिनट का, कोई 30 मिनट का, कोई जो है 35 मिनट का। क्रॉनिकल में करंट में थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, घटनासार में तो आधे घंटे के अंदर का रहेगा। GS वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 60-70 पेज का भैया टारगेट रहेगा। इसको आप जब पढ़ेंगे तो 5-6 घंटे लग जा रहा है, तो इसको मैं जब समझा समझा के पढ़ाऊंगा तब तो पूरा दिन ही मेरा बीत जाएगा। GS का टारगेट रहेगा, आपको स्वयं पढ़ना है। यहीं से क्वेश्चन बनाऊंगा, इन्हीं स्रोतों से बनाऊंगा। कॉपी पेस्ट एक भी नहीं रहेगा। बहुत से लोग करा रहे हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करा रहे हैं। कॉपी पेस्ट से कोई फायदा नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो। मेरी क्या जरूरत है वहां पे। मेरा तो परीक्षण है कि आप किस प्रकार से कितने ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़ाई किया है आपने, या कितना अच्छा माइक लगा है, हाँ, कितना अच्छा आपने पढ़ाया। किताब पढ़ने को तो बहुत से लोग पढ़े हैं घटनासार, कोई कहता है 5 बार कराऊं, कोई कहता है 8 बार। तो भैया 5 बार 8 बार किए हो तो मैं 25 क्वेश्चन देता हूं, तो उसमें क्यों 12 13 15 तक सिमट के रह जाते हो। इसका मतलब है कि पढ़े तो हैं, पन्ना तो पलटे हैं, बशर्ते ध्यान से मन से नहीं पढ़े हैं। उन्हीं चीज़ों को ध्यान दिलाना है, और वही ध्यान दे दिए तो स्कोर आपका GS में 100 आराम से टच कर जाएंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रूफ दे रहा हूं 110 का RO में तो 110 करो भाई, तुम 90 करो, 95 करो, 100 टच करो, नहीं कोई बात नहीं, 90-95 करके आओ। हिंदी कर लो, हिंदी में तो चाहे जितना खराब पेपर रहे, हिंदी कितना भी खराब रहे, 55 से नीचे तो करने नहीं दूंगा। तो भी जोड़ लो, 95 5 100 150 स्कोर हो जाएगा। अगर 4-5 इधर उधर भी हो रहा है तो 150 जगह 140 और 45 हो जाएगा। ये मैं जनरल कट-ऑफ की बात कर रहा हूँ, इसमें भी कोई रोक नहीं पाएगा आपका फ्री, है ना। बाकी कैटेगरी वाइज आप घटा लीजिए, OBC लगभग बराबर रहेगा, SC 15 प्रश्न घटा लीजिए, ST 20 प्रश्न घटा लीजिए, महिलाएं 5-7 प्रश्न घटा लें, बस आराम से करिए। शाम को 5 बजे 25 क्वेश्चन का GS का PDF टेस्ट आपको पहुंच जाएगा, जिसमें घटना चक्रावलोकन, लूसेंट, करंट तीनों के प्रश्न समाहित रहेंगे। रात 8 बजे करीब आपको आंसर दिया जाएगा। 8:30 बजे तक आपको अपना स्कोर शेयर करना होगा। कहाँ? वहीं ग्रुप पर। रात में हफ्ते में सुविधा के अनुसार 2 से 3 दिन
या रोज लाइव डिस्कशन होगा, वो मैं देख करके डिसाइड करूँगा। ठीक है, क्या आपने पढ़ा, क्यों स्कोर कम हो रहा है, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, क्यों गलतियाँ हो रही हैं, कहीं मुझसे ही कोई विकल्प बनने में गलतियाँ तो नहीं हो गया, आंसर सी के बजाय डी मैंने दे दिया है। इन सब पे डिस्कशन होगा बाकायदे अच्छे से। टाइम टेबल 2 प्रकार का हमने आपको रखा है। अब यहाँ पे वोटिंग की बात आ गई है, जो आपको पसंद होगा उस अनुसार करा देंगे। एक अल्टरनेट व्यवस्था है, एक दिन पढ़ना, टेस्ट देना ऊपर के शेड्यूल के अनुसार, और दूसरे दिन सोना। क्या सोना? सोने का वक्त नहीं है, पानी डाल देंगे 1 बाल्टी लाके, सोना नहीं है। सोमवार को पढ़ा सभी चीजें, करंट पढ़ा, हिंदी पढ़ा, जीएस पढ़ा, शाम को आपने टेस्ट दिया। मंगलवार को वही सारी चीजें रिवाइज कर लो भैया। तो एक राउंड सोमवार को पढ़ा, एक राउंड मंगलवार को रिवाइज कर लिया, फिर आ जाओ। हाँ, मंगलवार नहीं, यहां रहेगा बुधवार, फिर बुधवार को पढ़ो अगला टारगेट सारी चीजें, फिर बुधवार के बाद बृहस्पतिवार को रिवीजन कर लो भैया। इसी तरह लगातार चलता रहेगा। इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी पढ़ता रहेगा करता है। एक दिन होगा, एक दिन रिवीजन, एक दिन टेस्ट, एक दिन रिवीजन। किसी को लगता है नहीं इसमें तो मज़ा नहीं आएगा सर, जो है लग रहा है आराम करेंगे अपने और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो भैया दूसरा वीकली सिस्टम है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन बढ़िया से पढ़ो चाप करके। थर्सडे को थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे, चाहे आप रेस्ट करो चाहे आप रिवीजन, लेकिन रेस्ट वर्जित है। अभी समय नहीं रेस्ट करने का। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सोना छोड़ दो, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है। यहाँ पढ़िए, फ्राइडे सैटरडे पढ़िए, फिर संडे को क्लोज रहेगा, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट अगर कोई स्ट्रेटजी होगा तो मुझे लगता है अल्टरनेट वाला होगा, क्योंकि यही स्ट्रेटजी पिछले बैच में चलाया था। लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहे नहीं सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन पिछला भूलता जा रहा है, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तब हमने बदल करके अल्टरनेट व्यवस्था कर दिया। तो बेस्ट स्ट्रेटजी मैं इसके पक्ष में रहूँगा। 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। घटना चक्र कुल 60 पेज से 70 पेज टारगेट रहेगा। लुसेंट जो यहाँ से पढ़ेंगे वही पढ़ना है, करेंट, सातात, हिंदी, इस तरह के टारगेट आपको दिया जाएगा। फीस बेहद ही कम 2000 रुपये रखा गया है। प्रथम 100 के लिए 1500 रहेगा। ध्यान रखिएगा 50-60 इंक्वायरी लोग खड़े हैं, ये विश्वास है। सर कहाँ दे पैसा, QR कोड भेजिए, कैसे करें, क्या प्रोसेस है, मैं जवाब ही विचारों को नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा काम में व्यस्तता था पिछले बैच के बारे में, उसी में दिन रात लगे। किताबों का ऑर्डर इतना ज़्यादा आ गया कि परेशान हो गया मैं, किताब पहुँचाते पहुँचाते उसी में सब डिसबैलेंस हो गया 1-2 दिन। अभी भी 2-3 दिन डिसबैलेंस रहेगा, क्योंकि एडमिशन होगा तो लोग आएंगे। अभी टीम नहीं रखा हूँ, टीम धीरे धीरे बढ़ेगा तो सबका अपना, लेकिन जो मेन जिम्मेदारी है वो मैं ही आजीवन करता रहूँगा, ये निश्चित है। लेकिन टीम आ जाती है तो अपना काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो 50-60 लोगों का इंक्वायरी आ चुका है। आज का जो मैसेज आया है, ईमानदारी से बताऊं तो मैंने किसी का मैसेज का जवाब ही नहीं दिया है, समय ही नहीं था। अब दूंगा थोड़ा फ्री होकर के। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट, फीस के लिए कोई बार्गेनिंग नहीं होगा। सब्जी का मार्केट या कपड़े का दुकान नहीं है। 2000 से ज़्यादा फीस आजकल बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का ट्यूशन का जाता है, वो भी 1 मंथ का, 1 महीने का। 1000, 1500, 2000, 1000 से नीचे तो हमें लगता है गांव में भी नहीं चलता है, या बहुत चलता हुआ 500, तब भी 500 मान लेते हैं। अगर गांव में भी फीस है बच्चों का 500 रुपये महीना, तो भैया मैं तो आपको 4 महीने पढ़ा रहा हूँ। 4 गुणे 5 कर दो, कितना हो गया? 500 रुपया भी नहीं पड़ रहा है। और अभी तो ये ऑफर भी दे रहा हूँ मैं 100 पे। वो बात अलग है कि ये अभी आजकल में ही, आज तो नहीं कर सकते लेकिन कल तक में फुल हो जाएगा। 50-60 ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, वो आ जाएगा। कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, और कोई फीस रिफंड नहीं होगा। जानते हो क्यों भैया इतना मैंने टाइट कर दिया इसमें? क्योंकि कुछ लोग जो है, बार्गेनिंग तो खैर कोई नहीं किया था, ईमानदारी से बताऊं बार्गेनिंग कोई नहीं किया था, क्योंकि दुनिया में आप भी रहते हो, सब दुनिया कोचिंग का दारी देख रहे हो, कितना लूट मचाया है और मेरा कितना कम है। तो इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ,
इक्का दुक्का अपवाद आए थे, मैंने साफ मना कर दिया। इंस्टॉलमेंट की बात है, मैंने पहले बैच में बोला था कि पैसे के कारण आपका रुकेगा नहीं। अरे भैया रुक जाओ, कितना मैसेज कर रहे हो। पैसे के कारण आपकी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने अगले आदमी का रास्ता ही बंद कर दिया, मजबूर कर दिया। अभी भी 10-12 लोग हैं बड़ी बड़ी बातें बोल करके, सर मैं कर दूंगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन अगले महीने। कहा चलो यार, बेचारे का किसी को पैसा के कारण पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, पैसे तो आते जाते हैं। लेकिन भैया इतनी बार टोक टोक करके ना सर दर्द, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको मैसेज करूँ रोज़, टोकूँ टाकूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं है। अगर आपके पास मजबूरी है तो आपको स्वयं जैसे जो जबान दिए थे उसको पूरा करना चाहिए ना। अभी मैं कह दूं मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बैच क्लोज कर रहा हूँ, नहीं करा पा रहा हूँ, तब तो बहुत बुरा लगेगा, तब तो तुरंत चिल्लाने लगेंगे कि अरे बोल करके ऐसे और भाग गए, पढ़ाए नहीं पूरा, है ना। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ दिन रात, जग करके नींद पूरी नहीं हो पा रही है, पूरा मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से। आप क्या कर रहे हो? इसलिए नो इंस्टॉलमेंट। अब मैं किसी की मजबूरी नहीं सुनूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने इतना गंदा कर दिया माहौल कि मुझे बहुत टेंशन हो गया भाई। इतना समय नहीं है कि मैं सबको मैसेज कर करके पैसा मांगूं, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग को पीठ दर्द, कमर दर्द, आंख दर्द, सर दर्द भी स्टार्ट हो गया, पैसा थोड़ा देने के बाद सर बाद में दे दूंगा। ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पे है, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों के कारण अन्य लोगों का नुकसान हो जाता है, तो ऐसे ही लोग हैं। एक भाई साहब का कहें कि हमारा कमर दर्द हो गया, तो भैया बस यही कहना चाहूँगा, कमर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, सब कुछ चेक कर लेना। आपका नेचुरली ये दर्द हो चाहे न हो, लेकिन मैं बैठा के दर्द जरूर करा दूंगा। तो जिसको मजबूती के साथ बैठना हो, पढ़ना हो, वही जुड़े और सारा अपना उपचार वगैरह करा करके आएगा। फीस रिफंड एक चवन्नी नहीं होगा। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या समस्या होगी। हाँ, मुझसे पर्सनल आप ले लो, आपको कोई तकलीफ है आओ, मैं 1000 2000 4000 दे देता हूँ, आपका हेल्प कर देता हूँ। ईश्वर ने जो जिस लायक बनाया वो कर सकता हूँ, लेकिन बहानाबाजी, 420 फ्रॉड वाला हरकतें, ये सब मुझे पसंद नहीं है, न मैं करता हूँ, न मेरे साथ कोई करता है, पसंद है। तो 8-10 लोग भैया इस तरह का जो है आ गए थे, जो इंस्टॉलमेंट वाले थे, और ये 3-4 जो है कमर दर्द, बदन दर्द, आंख दर्द, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, इस तरह का हो गया है। रही बात है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, बात कर लें। हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों लोगों को सुविधा है। पिछले बैच में तो इंग्लिश वालों से विचारों से मैं 500 एक्स्ट्रा भी लिया था, है ना, इंग्लिश वालों से लिए थे और सहयोग किया, लोगों ने किया भी। लेकिन इस बार अब एक बार जो है ले लिया है, इस बार नहीं लूँगा। सबके लिए समान दृष्टिकोण है, ठीक है। आप लोग आइए, पढ़िए ईमानदारी से और फीस जमा करिए। 700774 मेरा नंबर है, मैंने दिया है 700745 इस पर मैसेज करिए, आपको डिटेल दे दिया जाएगा। ऐप मेरा अभी कोई नहीं है, सिंपल तरीके से बैच चलेगा। ऐप आप लोगों का योगदान रहेगा तो अगला मेंस के समय या अगले प्री के समय ऐप वगैरह भी बन जाएगा। पढ़ने से मतलब है, भवकाल आग दिखता हुआ थंबनेल, बड़ी बड़ी बातें दिखता हुआ थंबनेल नहीं, ये पेन और कॉपी, यही 2 चीज़ काम आना है, प्री में भी और मेंस में भी। उसी तरह से देसी अंदाज में पढ़ाऊँगा और जम करके करूँगा काम। तो जुड़िए, और जो जानकारी और हमसे छूट गई हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी डेमो पेपर में अगले वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैसेज बहुत लोगों का आ रहा था, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए जल्दी जल्दी, न मैं किसी का कमेंट डाला हूँ, न मैं कोई प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में लोगों का कमेंट, इंक्वायरी का, बुक के बारे में क्या राय है, सब कुछ मैंने कल परसों वाले वीडियो में दिया है। जिसको देखना होगा उसको क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं चल रहा हूँ, मुझे लाइव आना है, लेट हो गया है।